हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी के लिए बता दीजिए हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंग्लिश 2025 की जबकि तैयारी है 7वीं रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग क्लास है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस क्लास का जो अपडेट है आपको दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट है आपको बताया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करने। पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। देखिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई भी किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो उनके साथ जो है क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो गुलाम वंश का, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य जो है दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें जो है गुलाम वंश का शासक माना जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है आ, दिल्ली पर शासन किया था और इसका ये जो है इस वंश का प्रथम शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, ठीक है। ये जो 5 देश है आपके क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस वर्ग की फसलों में जो है तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, ठीक है। क्लियर है। और उत्तर भारत में ये फसल जो है मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरण उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाएगा, अच्छा जायद की फसल बोला है ना, जायद की फसल गेहूं नहीं होती है, सॉरी। जायद की फसल आपकी जो है तरबूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जैसे कि तरबूज होता है, ककड़ी होता है, खीरा होता है, ये सभी जो है जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है, ठीक है। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है, तो पूरा लेख शास्त्र अध्ययन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। प्राचीन कला में शिलालेख, शिलाओं यानी कि स्टोन जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, इस पर जो लिखे लेखों के अध्ययन को जो है पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, क्या देगा, भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार जो है भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, बताइए। यह जो है साथियों आपका हो जाएगा सिक्किम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका छठा नंबर क्या देगा,
बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो दिया जाता है आपका साथियों चिकित्सा परिषद के द्वारा दिया जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है छठे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस के रूप में या मनाया, मतलब चिकित्सा दिवस के अवसर पर जो है दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 7वां नंबर। दामोदर वैली जो है कॉर्पोरेशन का क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाता है दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्या पूछा है, पूछा आपका भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताइए। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र, ठीक। क्लियर है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है, ठीक है। यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है, यह जो है सर्वोच्च सैन्य अलंकार अलंकरण है, ठीक है। चलिए अगर देखिए क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो क्लासेस को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाने वाली है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी झोरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी झोरा छपेली और जैता जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो लोक नृत्य है कि शास्त्रीय नृत्य है कि लोक चित्रकला या प्रसिद्ध मेला है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो ये सभी के सभी आपके लोक नृत्य हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया आपका पुलत्तिजर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है, बताइए। पुलत्तिजर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों साहित्य एवं पत्रकारिता के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। पुलत्तिजर पुरस्कार जो है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। पूछा है आपका प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक है द कैलकाटा क्रोमोसोम जो है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे साथियों तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, ठीक है। ये आपका गलत दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमिताभ घोष, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 12 नंबर। भारत में कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध, बताइए। भारत में जो कच्छ का रण है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वसीन प्रदेश है, ठीक है। यह लगभग जो है 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का गर्मियों में तापमान जो है 44 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं, बताइए। वाणिज्यिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को जो है ऋण देते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कृषि लघु उद्योग कमजोर तबके के लिए। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक जो है कृषि लघु उद्योग एवं कमजोर तबके के लिए जो है ऋण देने के लिए प्राथमिकता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर आपके सामने दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा होता है, ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर। क्या देगा? पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? बताइए। पृथ्वी जो है जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय जो है उसकी स्थिति होती है साथियों आपकी एफेलियन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। हिंदी में जो है उसको अपसार बोलते हैं। हिंदी में उसको अपसार बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसार यानी कि एफेलियन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कब होता है? तो ये स्थिति आपकी 4 जुलाई को होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय आईटीआई अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? बताइए किस वर्ष जो है भारतीय आईटीआई अनुसंधान, ठीक है, 1 मिनट, भारतीय आईटीआई अधिनियम 2000 में जो है प्रमुख संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 2005 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। 2005 में नहीं हुआ था साथियों, ये आपका हुआ था 2008 में, ठीक है। ये आपका हुआ था 2008, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सही कर लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ और 27 अक्टूबर 2008 को जो है एक घोषणा द्वारा इसे जो है संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मीरा कुमार, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। 15वीं लोकसभा में जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार रही थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जो है चलती हैं? बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पश्चिमी विक्षोभ, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर। भूमध्य सागर में जन्म लेने वाले चक्रवात शीतकाल के समय जो है जेट पवनों के प्रवाह में जो है आकार पूर्व की ओर बढ़ते हैं तथा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचकर जो है शीतकाल में वर्षा करते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19। एजोला रिक्त स्थान के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, बताइए किसके लिए? एजोला जो है किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चावल की खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। पूछा गया आपका संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में जो है उपबंध नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है संविधान में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों योजना आयोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग जो आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। चलिए, जस्ट 1 मिनट।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर क्या देगा? महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर हो। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम आपका रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है। भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई, बताइए। भारत में नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 8 नवंबर 2016 को। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को जो है प्रधान भारत में जो है नोटबंदी की घोषणा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, बताइए। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में जो 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 17,165 मिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जीत दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में जो है 500 नोटों की कुल संख्या आपकी थी 17,165 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 24 नंबर क्या देगा? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन की परत होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समताप मंडल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। ओजोन परत क्या करती है? तो ओजोन परत जो है गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इससे जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करेंगे तो साथियों आपका स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह जो है प्रवाल भित्तियों से बनी हुई एक संरचना है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है जीके जीएस की। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी। चाहिए क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो कमेंट में फिर क्लास का जो आपको क्लास के बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।